अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ होते हैं एक हेल्थ एक्सपर्ट। आज हमारे साथ हैं हकीम शाह नजीर साहब, उनका तारुफ भी करवाता हूं। चलते हैं सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है एहतियात लाजिम है। बीमारी से पहले बीमारी से एहतियात करना, यह हमारे सेगमेंट का मकसद, इसीलिए उसका नाम है एहतियात लाजिम है। और आज मौजूद है हमारे साथ बहुत ही मंझे हुए सीनियर, आप उन्हें मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी देखते हैं, मेरे साथ भी कई साल इन्होंने जो है वो रमज़ान की ट्रांसमिशन की है। हकीम शाह नज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह है, का शुक्र, आप खैरियत से? तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र अल्लाह का। बड़ी गर्मी है आज और आपको हमने मधु कर लिया इस मौसम में, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो अभी नहीं हुई? गर्मियों की तरफ जा रहे हैं हम। हाँ, और कोई गर्मी से आपको कोई मसला है नहीं तो नहीं बता नहीं, दें, कोई हम आपको मसला कोई नहीं। यही टिप गुजारा दे करते सकें। आए हैं। अच्छा, टिप बताइए। वायरस और इन्फेक्शन मौजू है हमारा आज का। क्यों फैलता है वायरस, इन्फेक्शन क्यों होता है और इससे बचाव के लिए एहतियात क्या करनी चाहिए? देखिए, वबाई अमराज जो आती हैं वो तो सीजनली आती हैं, जैसे मौसम हर 4-3 महीने बाद चेंज होता है, उसकी वजह से भी आती हैं। दूसरा, कुछ हमारी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो हम बाहर की खा रहे होते हैं, तो अपने साथ एक बीमारियां भी लेकर आ रहे होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने घर पे जो भी बनाएं साफ़ सुथरा बनाएं और खाएं वो। और जब इफ्तार होती है, आप थोड़ा थोड़ा, जैसे खजूर से रोज़ा खोला, हाँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा फ्रूट खा लिया, थोड़ा पकौड़ा खा लिया, समोसा खा लिया, थोड़ा थोड़ा खाएं। हाँ। ठीक है, फिर उसके बाद जाएँ नमाज पढ़ के वापस आएँ तो प्रॉपर रोटी सालन खाएं, खाना खाएं आप। अच्छा। आप जो अफ्तार पे ही सारे कसर निकाल लेते हैं, हाँ। और फिर जाके आप नमाज पढ़ते हैं, तो फिर उसके बाद आपको कुछ खाने को दिल नहीं करता। तो आप पहले थोड़ा थोड़ा सा खा के फिर उसके बाद नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ के वापस आएँ तो फिर रोटी सालन खाएं और घर का खाएं, बाहर का ऑर्डर किया हुआ ना खाएं, क्योंकि हमारे उसमें यहाँ तो सब सस्ती चीज़ें होती हैं जो बाहर की करते हैं, तो फिर वो आपके अंदर जो है जरासीम आने शुरू हो जाते हैं, और जब बैक्टीरिया आ जाता है फिर उसका निकलना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा हकीम साहब, हमारे यहाँ चूंकि तरकारी वगैरह जो फ्राई वगैरह होती है वो बाहर से ली जाती है उमूमन। अब ये बाहर टोकरा जो है ना 3:30 बजे सजा लेते हैं वो, अब बाकी जो है ना वो बनाता रहता है और लोग आते हैं ले जाते हैं। अब जो जितनी देर खड़ा, वहां से मोटरसाइकिलें गाड़ियां वो भी गुजर रही हैं, धुएं भी आ रहे हैं, मिट्टी भी आ रही है, और भी 4-5 लोग मुख्तलिफ किस्म के वो हाथ लगा रहे हैं। हमारे यहाँ दस्ताने वगैरह का तो सिस्टम नहीं है, तो क्या इससे वायरस फैल सकता है? बिल्कुल फैल सकता है। दूसरी चीज़, आपने देखा होगा कि हम तरबूज या गरमा खरीदते हैं तो उसको टक लगाते हैं, हाँ। और उसे चेक करते हैं, फिर उसे वापस वहीं रख हाँ। देते हैं, उसमें भी जरासीम जाने के चांसेस मतलब होते ये हैं। हमने बाज़ लोग निकाला, कटा हुआ लेके जाते हैं, हमने निकाला, जरासीम साहब इसमें बैठ गए, बैठ गए, फिर वापस हमने अंदर रख लिया। वाह वाह, मोहतरम ठीक है, साहब। तो आप ये भी ना करें। आप कोशिश करें कि अगर किसी को पहचान है, क्योंकि जो फ्रूट्स की पहचान रखते हैं वो जो बेच रहा होता है उसको भी होती है कि ये मीठा है, लाल है, ये सफ़ेद है, ये जैसा भी है, इस पे भरोसा नहीं वो करते। भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब जानने वाला होता है वो तो चलो दे देता है, लेकिन ये है कि जो कट लगा के आप आधा पीस लेके जा रहे होते हैं, रास्ते में भी आप जरासीम लगाते हुए लेके जा रहे हैं, फिर उसे आप फ्रिज में रख लेते हैं। अब वो कितनी देर फ्रिज में पड़ा है, अब दूसरी चीज़ें भी रखी हुई हैं, उसके अलग जरासीम उस पर आ रहे होते हैं, तो फिर उसके बाद कहते हैं कि जी मुझे फूड पॉइजन हो गया। अब वो फूड पॉइजन इसी वजह से होता है। आप तरबूज लेके जाएं तो उसको काट के उसी टाइम पे ख़त्म करें। आप उसको रखें नहीं कि मैं 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद दोबारा हम खाएंगे, वो गलती ना करें आप लोग, उससे आपको जरासीम आएंगे। दूसरा, आपने देखा होगा एक वबा फैली हुई है खुश्क खांसी की, खांसी भी है, साथ में बुखार भी हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, सर्दी लग रही है, पूरा जिस्म टूट रहा है, और खांसते खांसते बुरा हाल हो जाता है, थोड़ा सा बलगम निकलता है। हाँ। ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए आपने 4-5 पत्ते पुदीना के लें और 3-4 लौंगे लें, 1.25 कप पानी में डालें, इसे उबाल लें, 2 जोश दे के उतार लें, 1 कप सहरी को पी लें, 1 कप इफ्तारी के बाद पी लें, 1 कप तरावियों के बाद पी लें। लौंग, पुदीना, लौंग और पुदीना, सिर्फ 2 चीज़ें। ये मैंने अपने घर पे भी ट्राई किया, मैं सबको बता रहा हूँ, आप देखिएगा आपके सांस लेने में भी बेहतरी आएगी और सीना भी खुल जाएगा। अच्छा, ये तरबूज को सुना है काट के फ्रिज में भी नहीं रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें जरासीम आ जाते आ जाते हैं, हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं फूड पॉइजन के वो तरबूज में होते हैं। अच्छा, फ्रूट हमारे यहाँ 2 तरह के, बल्कि हर जगह पे, एक तो कवर्ड फ्रूट होते हैं, जैसे केला है तो उसको छिलके के साथ तो नहीं खाया जाता है, लेकिन पहले छिलका उतारते हैं फिर खाते हैं। ये वाले तो ऐसे हैं कि इनमें वायरस का चांसेस कम बहुत कम होते हैं, अब लेकिन सेब हाथ पड़ा धो हुआ है, लिया करें। हाथ धो लिया करें, सही। अब सेब पड़ा हुआ है, बाज़ औक़ात जल्दी में घर गए, इसको धोया नहीं और ऐसे ही खाना शुरू कर दिया। आप सेब को देखें, आपको कभी बड़ा चमकता हुआ नजर आता है। हाँ। ठीक है, वो पॉलिश किया हुआ होता है। आप पहले या सेब वो को शलवार थोड़ी देर मुबारक के पे उसने पूरा चमकाया होता है। ये भी तो कहो। थोड़ी देर के लिए उसको पानी में डिप ज़रूर कर दें ताकि वो नरम हो जाए, साफ़ हो जाए, उसके बाद आप उसे इस्तेमाल करें।
क्योंकि अगर आप उसको पानी में डिप नहीं करेंगे, उसके जरा वो जो पॉलिश है वो लगी रहती है, वो आपके पेट में जाती है, जो कि मैदे में इन्फेक्शन का सबब बनता है। मुफ्ती गुलाम दस्तगीर साहब हमारे साथ रोज़ाना मौजूद होते हैं। आज आपकी मुलाकात भी हमने करा दी, मुझसे बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाते हैं रोज़ाना। आज हमने जोड़ी को मुकम्मल कर दिया। और हमारे डॉक्टर जवाद हाशमी साहब बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, ये भी रोज़ाना हमारे साथ होते हैं माशाल्लाह। और ये चकवाल से तशरीफ़ लाए हैं, जहाँ रेवड़ी जहाँ की मशहूर है। रेवड़ी के बारे में बताएं। पहलवान रेवड़ी। पहलवान रेवड़ी, जी हाँ। वो भी चकवाल में हर जगह पैक नहीं होती, खुली भी बड़ी होती है। देखिए, खुली हुई चीज़ें जितनी भी आप अगर इस्तेमाल करेंगे, जो खाने की चीज़ें हैं जिनको आप डायरेक्ट खा सकते हैं, उस पर से कुछ छिलका नहीं उतार सकते, उनको अवॉइड कीजिए और उन्हें पैक करके रखें घर पे, अच्छे तरीके से पैक करें। आप अक्सर देखा होगा, हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ हमारा हाथ है और हम इसे अपने चेहरे पे लगा लेते हैं। अब यहाँ का जरासीम उठा लिया हमने, यहाँ लगा लिया, यहाँ से एक्ने के दाने शुरू हो जाते हैं। आपने अच्छा, देखा ये होगा। सफ़र में ज़्यादा होता है कि ट्रेन में बहुत सफ़र है या प्लेन में बहुत सफ़र है, तो लोगों का चूंकि वहाँ पर आना जाना, कोई कहीं हाथ लगा रहा है, वॉशरूम सब इस्तेमाल कर रहे हैं, सीटें सब तकिए सारे इस्तेमाल कर, उससे भी वायरस वगैरह होता है? वायरस लगते हैं। इसके ये है कि जब आप फौरी आएँ, शावर ले लिया करें और इसके अलावा आप अपने हाथों को सैनिटाइज कर लिया। अच्छा, बच्चे जो बाहर खेलते हैं हकीम साहब, उनमें वायरस और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जो गली में खेलते हैं, कभी इनको कोई फोड़ा निकल आता है, कभी कोई रेडिश हो जाती है इनकी जिल्द, कभी कोई इनको छोटा सा कीड़ा काट लेता है। कीड़ा तो आजकल सबको ही काट रहा है और मुख्तलिफ किस्म के कीड़े आजकल मार्केट में जो काट रहे हैं, लेकिन बच्चे जब बाहर खेलते हैं तो उनको कीड़ा काट लेता है। तो इन सब से बचाव के लिए क्या करें? देखें, जैसे बच्चों को अगर पेट में कीड़ों की शिकायत रह रही हो तो उनको पपीता खिलाया करें। पपीते से ये है कि कीड़े बाहर आने के चांसेस होते हैं, निकल जाते हैं, उससे ख़त्म होने के चांसेस होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एक पपीते के जो बीज हैं, इससे बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें, आधी चाय वाली चम्मच 1 कप दही में मिला के खाएं, उससे भी पेट के जो जितने भी कीड़े हैं वो ख़त्म होते हैं उससे। और एक चीज़ होती है कि मैदे में जो जरासीम आ जाता है, जैसे हेलिकोबैक्टीरिया एच पेलोरी कहा जाता है, उसको ख़त्म करने के लिए एक बूटी आती है रेवन चीनी। रेवन चीनी, ये आजकल बहुत हुआ है, आजकल एच पेलोरी बहुत फैला हुआ है। ये ऐसा बैक्टीरिया जो इंसान को खौफजदा कर देता है। अच्छा। घबराहट, बेचैनी, धड़कन, मैं ये खा लूँगा मुझे कुछ हो जाएगा, चीज़ों से भी उनको घबराहट शुरू हो जाती है। कभी लूज मोशन हो जाते हैं, कभी कब्ज़ हो जाती है, कभी मुंह में छाले आने शुरू हो जाते हैं। तो जब वो उनका टेस्ट करवाते हैं तो उसमें ये आ जाता है कि इनका जरासीम आ गए मैदे में, जो कि एच पेलोरी के कहलाते हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए रेवन चीनी एक बूटी आती है, उससे बारीक पाउडर बना लें, उसकी 1 चुटकी 1 गिलास पानी में डालें और 1 चम्मच इसबगोल छिलका भी उसी पानी में मिला लें। दिन में 2 बार, सुबह सहरी को लें और शाम को इफ्तारी के 1 घंटे बाद लें। दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, फ़र्क आपको पहले दूसरे दिन वाज़ेह हो जाएगा। देखें, इसे महीना लगता है, 40 दिन लगता है, आप जब मुकम्मल ठीक हो जाएं आप इसे रोक दीजिए। अच्छा, जो बच्चों के अलावा जो बड़े हैं, जिनका काम जो है वो धूप में भी है, कभी बारिश में भी है, मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, कहीं बर्फ़बारी होती है, कहीं उन लोगों को भी वायरस और इन्फेक्शन बहुत लगते हैं, क्योंकि हर जगह की ग़िज़ा अलग है। कराची से चलते हैं तो यहाँ पे लोग जो है वो ठंडा मशरूब पी रहे होते हैं। जब ये किसी और जगह जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, तो वहाँ पे लोग जो अगर गिलगित चले जाते हैं तो वहाँ बर्फबारी हो रही होती है। फिर वहाँ से दुबई चले जाते हैं तो वहाँ तो एसी का बगैर रहा नहीं जाता। फिर जब वो लाहौर आते हैं तो फिर एक दूसरा मौसम होता है। तो ये जो ट्रैवल करना जिनका काम है, उनको क्या एहतियात लाजिम है कि इन्फेक्शन और वायरसेस उनको मुख्तलिफ किस्म के जो है वो ना लगे? देखिए, हमारी जो एंटी इन्फेक्शन, एंटी मलेरिया और दूसरा जो वबाई अमराज आ रहे हैं और एंटी एलर्जी, हमारे एक जड़ी बूटियों में बनफशा आती है, बनफशा के पत्ते, हाँ, इसका कैवा बनाकर पिएं, आप इंशाल्लाह ताला बीमारियों से दूर रहेंगे। अच्छा। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने आप को जितना खुश रखेंगे उतना दवाइयों से दूर खुश रहेंगे। कैसे रहे हम? खुश हाँ, रहें। कोई बनफशा आ जाए मोहतरमा तो लोग खुश हो जाते हैं। मोहतरमा बनफशा साहिबा, तो बनफशा का कैवा बनाकर पिएं, 1 कप रोज़ाना पिएं रात को, तो इंशाल्लाह ताला आपको एक तो साइनसाइटिस एलर्जी में भी बहुत फ़ायदा करेगी, वबाई अमराज से बचाव के लिए भी बहुत बेहतर रहेगी। बहुत शुक्रिया हकीम शाह नज़ीर साहब, तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह आपसे बार बार मुलाकात होगी।